हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि शाक्या आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल त्रिशक्ति ज्ञान द पावर ऑफ यूनिवर्स में। आज का मेरा टॉपिक है यूनिवर्स कैसे वर्क करता है। पिछली वीडियो में मैंने बनाया था यूनिवर्स क्या है। आज मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्स कैसे वर्क करता है, वो किस तरह से काम करता है। तो आप सब जानते होंगे कि जब छोटा बेबी बॉर्न होता है वो कुछ नहीं जानता सिवाय रोने के। उसे जब भूख लगती है तो वो रोता है, और जब रोता है तब उसके आसपास बैठे हुए लोग या उसकी मम्मी सोचती है मेरा बच्चा भूखा है और शायद इसीलिए रो रहा है। तब उसे दूध देते हैं, फीडिंग कराते हैं या खाना जो भी सोचते हैं देने के लिए। उसी तरह हम सभी इस यूनिवर्स के बच्चे हैं, यानी कि जब हम इन्हें याद करते हैं, हमें तकलीफ़ होती है, हम याद करते हैं, तब वो आते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। तो अब ये है कि ये काम कैसे करता है, हमारे बॉडी में ये कैसे एंटर करता है, एक कौन सा ऐसा चक्र है जिसके द्वारा हम इस एनर्जी को अपने बॉडी में एंटर करते हैं। उस चक्र का नाम है क्राउन चक्र। अभी मैं आपको एक एक चक्र यानी सभी 7 चक्रों के बारे में बताऊंगी। वो कहाँ स्थित होते हैं, उनका कलर कौन सा होता है, उन्हें हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है। पहला चक्र हमारा रूट का चक्र होता है, रूट चक्र, जिसे हिंदी में मूलाधार चक्र कहते हैं। इसका कलर रेड होता है और ये हमारी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में स्थित होता है, यानी पहला चक्र। दूसरा चक्र हमारा होता है सैक्रल चक्र, जिसे हम स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। ये ऑरेंज कलर का होता है। ये हमारी नाभि के 2 इंच नीचे स्थित होता है। तीसरा चक्र हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं और जिसका कलर येलो होता है। फोर्थ चक्र हमारा हार्ट चक्र, इट मीन्स हृदय चक्र। हार्ट यानी हृदय से रिलेटेड, तो हृदय चक्र, इसका कलर ग्रीन होता है। पांचवा चक्र हमारा थ्रोट चक्र यानी गला, गले से रिलेटेड होता है। इसे हम हिंदी में विशुद्धि चक्र कहते हैं। इसका कलर ब्लू होता है। फिर हमारा 6 चक्र है थर्ड आई चक्र, यानी कि जो दोनों आईब्रोज के बीच में पॉइंट्स होता है वहां पर स्थित होता है। कौन सा चक्र? थर्ड आई चक्र, जिसका कलर इंडिगो होता है और इसे हिंदी में आज्ञा चक्र कहते हैं। सबसे लास्ट चक्र यानी 7वां चक्र क्राउन चक्र, जो हमारे सिर के सबसे ऊपरी हिस्से यानी कि सबसे ऊपरी हिस्से पे स्थित होता है। और यही वो चक्र है जिसके द्वारा हम यूनिवर्स की एनर्जी को अपने बॉडी में एंटर करते हैं। तो शायद आप सबको समझ में आया होगा कि चक्रास कौन कौन से होते हैं, इनके कलर क्या होते हैं और ये हिंदी में क्या होते हैं और ये कहाँ पर स्थित होते हैं। यानी कि ये वो पॉइंट्स है जहाँ पर एनर्जी आकर रुकती है और इन चक्रास को बैलेंस करती है। लेकिन ये एक ट्रिक से होता है, ऐसे ही नहीं कि आ जाओ और बैलेंस कर दो, नहीं, ये सभी एक ट्रिक से होता है। ठीक है ना। इसका एक प्रोसेस होता है कैसे करना है, मेडिटेशन के द्वारा। तो मैंने आपको ये बता दिया यूनिवर्स कैसे काम करता है, आता है कहाँ। तो यानी कि आप सबको पता हो गया कि इन चक्रास को बैलेंस करना कितना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, आप सभी जानते होंगे कि ये चक्रास किसी ना किसी चीज़ से रिलेट करते हैं। यानी कि अगर जितने भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, अगर ये सारे चक्रास बैलेंस हैं तो किसी भी बंदे को कोई हेल्थ इश्यूज नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये चक्रास बैलेंस हैं तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम, डिसीज नहीं होगी, ना ही घर में ना ही बॉडीज़ में। यानी आप मानते हैं ये चक्रास काम कैसे करता है। एक चीज़ और मैं बताती हूँ आपको कि आपने सुना होगा, मैं थ्रोट चक्रा का बताती हूँ, आप सुनिए। ये चक्रा क्या रिलेट करता है कि इस चक्रा को ना ही गलत सुनना है और ना ही गलत बोलना है सॉरी। ठीक है। तो ये चक्र अगर कहीं कोई 2 व्यक्ति एक दूसरे की बुराई या किसी और की बुराई कर रहे हैं, आपने सुना और उसको सुनकर
आपका ये चक्र ब्लॉक हो सकता है। एक पॉइंट मैं उदाहरण दे रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको समझने के लिए। और अगर कहीं आप खुद किसी और की बुराई कर रहे हैं किसी और के सामने, तो भी ये चक्र ब्लॉक हो जाएगा। तो यानी आप सब समझ सकते हैं कि ये कितने सेंसिटिव होते हैं, कितनी जल्दी इनमें प्रॉब्लम होती है। यानी कि हमें पूरी तरह से ये चक्रास को समझना पड़ेगा, तभी हम सीख सकते हैं कि हाँ भाई चक्रास कैसे वर्क करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज मैंने यूनिवर्स कैसे काम करता है, इन चक्रास के द्वारा काम करता है, ये मैंने आपको बता दिया। चक्रास कितने होते हैं ये बता दिया। और हर चक्रा का अपना एक पॉइंट्स होता है कि हर चक्रा में कौन सी डिसीज़ है, यानी कौन सी प्रॉब्लम है, इन्हें कैसे एनर्जाइज करना है, बैलेंस करना है, वो मेडिटेशन के द्वारा होता है। तो आज मैं इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूँगी आप सबसे कि प्लीज़ आप सभी अपने चक्रास को बैलेंस करिए। नहीं आता मेडिटेशन करिए, नहीं आता आप सीखिए। वैसे तो मैं अपने इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा हट के मैं आपको बताऊंगी कि हाँ और भी आप क्या कर सकते हैं इन चक्रास को बैलेंस करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि मेडिटेशन या कुछ ऐसा, और भी तरीके हैं बैलेंस करने के लिए, लेकिन एक वीडियो में सब कुछ बताना इम्पॉसिबल है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ आज के लिए, बस इतना ही कि इतना मैं यूनिवर्स के बारे में बताना चाह रही थी। और ये आभा मंडल से रिलेटेड है यूनिवर्स, कैसे हमारे बॉडी में जो आभा मंडल होता ऑरा होता है उससे भी कनेक्ट है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि बस अब मैं अलविदा लेती हूँ आप सबसे, और फिर मिलूँगी एक नई सुबह और एक नई सोच के साथ। आप सबसे नमस्कार।